नमो राघवाय। बंधुओं, कहते हैं सिंह और सपूत लीक पर नहीं चलते, वो अपने लिए राह स्वयं बनाते हैं, ट्रेंड सेट करते हैं। जैसे प्रभु श्री राम, उनका स्वरूप क्या है? प्रसन्नतां या न गताभिषेक ततस्थान ममलौ वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य वे सदा स्वसा मंजुल मंगल प्रताप। राज्याभिषेक की बात सुनकर कोई प्रसन्नता नहीं, बन जाने का आदेश सुनकर कोई दुख नहीं। मुखाम्बुज, जो कमल रूपी मुख है प्रभु श्री राम का, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदाप, ऐसा है उनका मुखाम्बुज। जब उन्हें पता चला कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से मेरे बन जाने का वरदान मांग लिया है, तो स्वयं कहते हैं, मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। मन मुस्काए भानुकुल भानु, रघुवंश के सूर्य भानुकुल भानु। मन मुस्काए, मन में प्रसन्न होकर, मुस्कराकर। मन मुस्काए भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। राम क्या है? आनंद के निधान है, सहज रूप से, बनावटी रूप से नहीं कि दिखावे के लिए हो। जो सहजता है, ये बड़ा श्रेष्ठ स्थिति का भाव है, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति का भाव है। सहज, हर स्थिति में सहज रहना। राम सहज, तो राम ने क्या किया? वो लीक पर नहीं चल रहे। प्राय से तो यही होता है, कोई कष्टप्रद स्थिति आ जाए तो आदमी विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। लेकिन नहीं, राम सहज, तो उन्होंने एक नया रास्ता बना दिया, एक नई लीक बना दी। और क्या, खुद स्वयं कह रहे हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागे जो पितु मातो बचन अनुरागी। क्या ऐसा पुत्र, ऐसा सुत होना संभव है जो माता पिता के वचनों में अपना अनुराग रखता हो, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं, या ये करूं या न करूं। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे जो पितु मात चरण, जो पितु मात बचन अनुरागी। हे माता, वही पुत्र सौभाग्यशाली है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागे जो पितु मातो बचन अनुरागी। ऐसा माता पिता के वचनों के प्रति इतनी श्रद्धा कि उसमें कोई विचार नहीं, स्थिति नहीं, बस माता पिता का जो आदेश है उसका पालन करना है। तनय मातु पितु तो सनहारा दुर्लभ जनने सकल संसारा।
तनय मातु पितु तोषनिहारा, माता पिता को संतुष्ट करने वाला, तोषनिहारा। माता पिता कब संतुष्ट होते हैं? उन्हें जब ये लगता है कि हमारी संतान हमारा सम्मान कर रही है, हमारे आदेशों का पालन कर रही है, तो बड़ा संतोष मिलता है। और जो उनका चरित्र है, जो उनका कार्य व्यवहार है, वो इतना श्रेष्ठ है कि माता पिता भी अपने संतान की इस स्थिति से गदगद हो जाते हैं। तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। माता पिता को तोषनिहारा मतलब संतुष्ट करने वाला, तुष्ट करने वाला। तनय कहते हैं पुत्र को। दुर्लभ जनने सकल संसारा, ये दुर्लभ है, ऐसा सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है। तो ये यहाँ क्या है? प्रभु श्री राम लीक से हटकर चल रहे हैं कि प्राय तो पुत्र ऐसे होते थे, भाई ठीक है, माता पिता की बात भी मानते हैं, कभी नहीं भी मानते हैं, उनको जैसा उचित लगता है उस हिसाब से वो अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ लीक से हटकर चल रहे हैं। तनय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जनने सकल संसारा। प्रभु श्री राम से पूर्व रघुकुल में बहु पत्नी प्रथा थी। महाराज दशरथ के 3 तो महारानियां थीं और भी रानियां थीं, लेकिन प्रभु श्री राम ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया और उन्होंने एक पत्नी व्रत का शुभारंभ किया। अपनी पत्नी से उनको कितना प्रेम था। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीत रस इतने हुमाही। जब सीता जी का अपहरण हो गया, हरण कर ले गया रावण, और हनुमान जी सीता जी की खोज के लिए गए, तो सीता जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी, कोमल चित कृपाल रघुराए, कपि के हेतु धरे निठुराए। प्रभु तो बड़े कोमल हृदय वाले हैं, फिर किस कारण से उन्होंने ऐसी निष्ठुरता रख ली कि उन्हें मेरा कोई ध्यान ही नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी ने कहा, माँ ऐसी बात नहीं है। तब उन्होंने प्रभु श्री राम की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया। राम कहेहु वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। राम कहे वियोग तब सीता, तब सीता माने सीता जी, हे सीता जी, आपके वियोग के बाद क्या स्थिति मेरी हो गई। राम कहे वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। जो भी स्थितियां मेरे अनुकूल थी वो सब प्रतिकूल हो गई। मोह कहूँ सकल भय विपरीता, क्या क्या स्थितियां थी, कैसी कैसी हो गई। नव तरु किस लय मनहु कृशानु, नए नए वृक्षों की जो कोपलें होती हैं ऐसा लगते हैं जैसे कि अग्नि की तरह। नव तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निश शशि भानु। जो रात्रि है वो काल रात्रि बन गई, और शशि का रात्रि में शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा। काल निशासम निशि शशि भानु, चंद्रमा जो है मुझे सूर्य की तरह प्रतीत होता है प्रतिदिन। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो मेरे सब अनुकूल थे, जो मेरे हितकारी थे, जे हित रहे करत ते पीरा,
उरग श्वास सम त्रिविध। उरग कहते हैं सर्प को, जो 3 प्रकार की वायु होती है, शीतल मंद सुगंध। त्रिविध उरग जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। कहे होते कछ दुख घटे होई, काहे कहो यह जान न कोई। कहने से कहते हैं कि कुछ दुख व्यक्ति का कम हो जाता है, लेकिन किससे कहें। कहे होते कछु दुख घटे होई, काहे कहो ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जो प्रेम का तत्व है, हे सीते, मेरे और तेरे मध्य जो प्रेम का तत्व है, वो कौन जानता है। जानत प्रिया एक मन मोरा, मेरा मन ही जानता है, लेकिन वो मन भी तो मेरे पास नहीं है। सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस इतने माही। यही प्रेम का रस है, इसी में इसका प्रेम की परिभाषा समाई हुई है। सो मन सदा रहत, एक ऐसा प्रेम का नया पथ, एक प्रेम की ऐसी नई लीक प्रभु श्री राम ने तैयार की। तो कहते हैं ना, सिंह और सपूत कभी लीक पर नहीं चलते। ऐसा उन्होंने अद्भुत प्रेम उनका अपनी पत्नी सीता जानकी के साथ था। सो मनु सदा रहते तो ही पाही, जान प्रीत रस इतने हूँ माही। और क्या उन्होंने नई परंपरा शुरू की, क्या नई लीग बनाई, क्या नया रास्ता बनाया। प्रभु श्री राम से पूर्व कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने राज सिंहासन पर अपनी पत्नी को स्थान दिया हो, अपने साथ बैठाया हो। प्रभु श्री राम ने ऐसा किया, न उनसे पहले किसी ने किया, न उनके बाद में किसी ने किया। तो कहने का तात्पर्य है कि सिंह और सपूत अपने लिए नई राह बनाते हैं। देखिए, जो कुछ नया करते हैं ना, जो भी व्यक्ति, वो बहुत उनका प्रभाव जगत में होता है। कोई भी सेलिब्रिटी हो, जैसे आपने फिल्म इंडस्ट्री में देखा होगा, जो अपनी कला कुछ नयापन उनमें जिसमें होता है, तो उनका अलग, उनकी पॉपुलरिटी, उनकी अपने आप मतलब अनंत गुना हो जाती है। टाइप लोगों को कोई नहीं पूछता। देखिए, जितना भी शोध कार्य होता है, जो वैज्ञानिक आप आविष्कार कहिए, जो भी कुछ कहिए, उन्होंने कुछ नया किया ना, वो लीक पर तो नहीं चले। कुछ नया किया, कुछ नया दिया। तो कहने का आशय यह है कि जो लोग नया करते हैं, उनका प्रभाव, उनकी पॉपुलरिटी स्वयं होती है। तो सिंह और सपूत भी कुछ नया ही करता है, और सिंह भी कभी लीक पर नहीं चलता। तो कहावत यही है, सिंह और सपूत कभी लीक पर नहीं चलते। ये मेरा भाव आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक मोटिवेशनल स्पीच है, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। आप स्वयं सुने, बच्चों को सुनाएं, तो ये प्रेरणादायी वक्तव्य है, अच्छा लगेगा।
और मुझे भी जब आप इस पर कोई अपनी टीका टिप्पणी करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो मुझे भी लगेगा कि मेरा जो श्रम है, मैं जो अपने वक्तव्य को आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ, तो उसकी कुछ सार्थकता मुझे महसूस होगी। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।